राधा, उठ जा बेटी, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अम्मा आज छुट्टी ले लूं क्या? बारिश बहुत है। गरीब के लिए छुट्टी नहीं होती बेटी, चल उठ। राधा उठती है। फटी सी चप्पल, धुला सा दुपट्टा। कभी ये सुबह भी हमारी मर्जी से आएगी क्या? चूल्हे पर उबलती पतली दाल। अम्मा आप क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। अम्मा झूठ मत बोलो, भूख सबको लगती है। अम्मा चुप। बस राधा के हाथ में रोटी थमा देती है। स्कूल का रास्ता, कीचड़, नंगे पैर बच्चे। सहेली। राधा तू इतना क्यों पढ़ती है? नौकरी थोड़े मिलनी है। अगर पढ़ूंगी नहीं तो ये जिंदगी यहीं रुक जाएगी। क्लास में टीचर। कोई बताओ, सपने क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास सिर्फ सपने होते हैं। टीचर उसे देखते रह जाते हैं। शाम को घर। अम्मा। आज स्कूल में क्या पढ़ाया? आज समझ आया अम्मा, गरीब होना गुनाह नहीं है। बस दुनिया ऐसा मान ले बेटी। मैं एक दिन इस गरीबी से बाहर निकलूंगी। 10 साल बाद आरव अपने घर आया था। सुबह का समय, घर के अंदर हलचल। आरव उठ गया क्या? हाँ माँ, आ रहा हूँ। आज नाश्ता ठंडा हो जाएगा। माँ, रोज इतना सब क्यों बनता है? मतलब जरूरत से ज्यादा सब कुछ क्यों? ये सवाल सुबह सुबह? सवाल तो हर वक्त के लिए होते हैं पापा। आरव, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे, मुझसे पूछे बिना। बेटा इसमें पूछने जैसा क्या है? क्योंकि जिंदगी मेरी है। देखो, हम तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोच सकते। माँ, मुझे शक आपकी नीयत पर नहीं है, मुझे डर आपकी सोच से है। माँ चुप हो जाती है। हमारे समाज में बराबरी देखी जाती है। बराबरी पैसे से तय होती है या इंसानियत से? तुम्हें प्यार व्यार की बातें सूझ रही हैं क्या? नहीं माँ, मुझे सिर्फ ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे इंसान समझे। नमस्ते साहब। नमस्ते काका, आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए साहब। कभी छुट्टी लेते हैं? गरीब आदमी छुट्टी नहीं लेता साहब। आरव चुप हो जाता है। आपका नाम क्या है? कमला। तो आरव, शादी कब करवा रहे हो? जब सही इंसान मिल जाएगा। अरे, आजकल सही इंसान कहाँ मिलता है? बस हम देखना नहीं चाहते। आरव, ज्यादा सोच ठीक नहीं। पापा, बिना सोचे जीना भी तो गलत है। तुम बदल गए हो आरव। नहीं माँ, मैं वही हूं, बस अब चुप नहीं हूं। तुम क्या चाहते हो? मैं ऐसा रिश्ता चाहता हूं जहां कोई छोटा बड़ा ना हो। माँ उसे देखती रहती है। अगर अमीरी इंसान को इंसान से दूर कर दे तो ऐसी अमीरी बेकार है।
स्कूल का बड़ा सा हॉल, साधारण कुर्सियां, सामने मंच। लड़कियां लाइन में बैठी हैं। कुछ के पैरों में चप्पल है, कुछ नंगे पांव। सबकी आंखों में डर भी है, उम्मीद भी। राधा पीछे बैठी है, हाथ में कागज। राधा, तू बोलेगी क्या? बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारी जगह कोई और हमारी कहानी सुना देगा। मंच के पास खड़े आयोजक। आज हम चाहते हैं कि कोई लड़की अपनी बात खुद रखे। आयोजक की नजर राधा पर जाती है। तुम, हाँ तुम, क्या तुम बोलोगी? राधा उठती है, उसके हाथ कांप रहे हैं। मंच पर राधा। नमस्ते, मेरा नाम राधा है। मैं किसी बड़े घर से नहीं आई हूँ। मेरे घर की छत टपकती है। मेरी माँ कई बार भूखी सोती है और कहती है मुझे भूख नहीं है। लोग कहते हैं गरीबी शर्म की बात है, पर मैंने सीखा है शर्म तब होती है जब इंसान को छोटा समझे। पीछे बैठा आरव ध्यान से सुन रहा है। ये लड़की बोल नहीं रही, ये जी रही है। हम सपने देखते हैं पर डरते भी हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है ज्यादा मत चाहो। पर मैं पूछना चाहती हूँ, अगर चाहना तो अमीर लोग इतने सपने क्यों देखते हैं? सहज हो जाते हैं। राधा। मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे बराबरी चाहिए, मौका चाहिए, ताकि मैं खुद साबित कर सकूं कि मैं कम नहीं हूं। राधा मन से उतरती है। कार्यक्रम के बाद हॉल के बाहर आरव राधा के पास आता है। आरव। मैंने जो कहा वो आसान नहीं था। सच कभी आसान नहीं होता। आप डर नहीं रही थी? डर तो बहुत लगता है, पर चुप रहने से ज्यादा। आपकी बातें लोगों को चुभेंगी। अगर चुभेंगी नहीं तो बदलेंगी कैसे? मैं आरव हूं। आपने कहा आप दया नहीं चाहती, पर अगर कोई मदद करना चाहे तो? मदद और एहसान में फर्क होता है। मदद इंसान को आगे बढ़ाती है, एहसान उसे झुका देता है। आप बहुत साफ लोग बोलती हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि आप गलत जगह पैदा हो गईं? सोचकर नहीं, शायद दुनिया गलत तरह से बांटी हुई है। आपसे बात करके मुझे पहली बार लगा कि अमीर होना काफी नहीं है और गरीब होना अपराध नहीं है। आप आगे क्या करना चाहती हैं? पढ़ना, काम करना, अपनी माँ को बिना झूठ बोले खाना खिलाना। अगर कभी आपको लगे कि कोई आपकी बात समझ सकता है, राधा बीच में। तो मैं खुद बोलूंगी। किसी सहारे की आदत नहीं है मुझे। मैं सहारा नहीं बनना चाहता, बस साथ चलना चाहता हूं। राधा पहली बार उसे ध्यान से देखती है। साथ चलने वाले अक्सर आगे निकल जाते हैं। तो मैं वहीं चलूंगा जहां आप चलेंगी। कुछ पल की खामोशी। देखते हैं। राधा अपनी सहेली की ओर बढ़ जाती है। आरव वहीं खड़ा रह जाता है। आरव। ये लड़की किसी कहानी का हिस्सा नहीं, ये खुद कहानी है। ये लड़का अलग है, पर फर्क अभी भी बहुत है। एनजीओ वाले कार्यक्रम के बाद कई दिन बीत गए। राधा अपनी दुनिया में लौट गई। वही स्कूल, वही रास्ता, वही शाम को घर का काम। लेकिन अब उसके दिन में एक छोटा सा बदलाव था। उसे पता था किसी ने उसकी बात सच में सुनी थी। उधर आरव के लिए वो दिन सामान्य नहीं था। वो बार बार उसी आवाज को याद कर रहा था। मुझे दया नहीं चाहिए, बराबरी चाहिए। दिन बाद शाम को जब राधा आंगन में बैठकर बच्चों की कॉपियां जांच रही थी, उसका पुराना फोन बजा। अजनबी नंबर। राधा ने थोड़ी देर देखा, फिर उठा लिया। हेलो। मैं आरव बोल रहा हूं। उस दिन कार्यक्रम में। हाँ, पहचान गई। डर था, शायद याद ना हो। जो लोग सच में सुनते हैं वो भूलते नहीं। दोनों कुछ पल चुप रहे। आप नाराज तो नहीं कि मैंने फोन किया? अगर नाराज होती, राधा ने कहा,
तो फोन उठाती नहीं। आरव को लगा ये लड़की सीधे जवाब देती है, बिना उलझे, बिना घुमाए। मैं बस ये कहना चाहता था। आपकी बातें दिमाग से नहीं निकल रही। बातें तो मेरी जिंदगी हैं। आपके लिए बस शब्द थे। नहीं, शब्द नहीं थे, आईना थे। राधा चुप हो गई। उसे ऐसे जवाबों की आदत नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, आपको मेरी बातें अच्छी लगी या बुरी? सच्ची लगी, और सच कभी बुरा नहीं होता, बस असहज कर देता है। आप अलग लगते हैं। अलग कैसे? आरव ने पूछा। बाकी लोग सुनते कम हैं और समझते कम। आप सुनते ज्यादा हैं। शायद इसीलिए कि मेरे पास बोलने को कम है। माँ रसोई में थी, पापा बैठक में। आरव दरवाजे पर कुछ पल खड़ा रहा। उसे पता था आज बात टाल नहीं सकता। वह अंदर आया। पापा, बात करनी है। इतना गंभीर क्यों लग रहा है? माँ भी बाहर आ गई। क्या हुआ? मैं शादी करना चाहता हूं। अच्छी बात है, पापा बोले। हम भी यही चाहते हैं। लेकिन लड़की आपने नहीं चुनी। कौन है? राधा, वही गांव वाली लड़की। फिर वही बात। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? समाज में हमारी भी इज्जत है। इज्जत इंसान से होती है, पैसे से नहीं। हमें मत सिखाओ इज्जत क्या होती है। तो फिर बताइए। आरव ने पहली बार सीधा देखा। इज्जत तब क्यों चली जाती है जब बहू गरीब घर से आए? तुम समझ क्यों नहीं रहे? लोग क्या कहेंगे? मां, मैं जिंदगी लोगों के लिए नहीं जी सकता। अगर तुमने जिद की तो ये घर छोड़ना पड़ेगा। अगर घर सिर्फ दीवारों से बनता है तो छोड़ दूंगा, पर अगर घर रिश्तों से बनता है तो आप मुझे निकाल नहीं पाएंगे। तुम हमें छोड़ दोगे? नहीं, मैं आपको बदलना चाहता हूं, जैसे आपने मुझे सिखाया था। गलत के सामने मत झुको। तुम उससे इतना? हां, मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं उसके आत्मसम्मान से प्यार करता हूं। क्या वो हमारे घर में रह पाएगी? अगर आप उसे जगह देंगे तो वो दिल से रहेगी, वरना मैं भी नहीं रह पाऊंगा। क्या वो हमारे सामने झुकेगी नहीं? नहीं, और यही वजह है कि मुझे वही चाहिए। वो हमारे बेटे को हमसे दूर तो नहीं करेगी? वो मुझे आपके खिलाफ नहीं करेगी, लेकिन गलत के खिलाफ जरूर खड़ा करेगी। अगर वो तुम्हें खुश रख सकती है तो हमें भी सीखना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त है। क्या? वो हमारे घर आएगी बहू बनकर, दया की कहानी बनकर नहीं। वो कभी दया नहीं मांगेगी, सिर्फ सम्मान। कुछ दिन बाद आरव अकेला राधा के घर पहुंचा। आंगन में अम्मा बैठी थीं। राधा मिट्टी के चूल्हे के पास थी। सब ठीक है? सब ठीक है? अब ठीक हो गया है। मतलब मैंने सब बता दिया। झगड़ा भी हुआ, बहुत बातें हुई, लेकिन अब वो मान गए हैं। सच में? हां, आसान नहीं था, पर झूठ से आसान था। और अगर कल फिर बदल जाए? तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा, और तुम भी नहीं। मैं कभी चुप नहीं रही। कहा, अब डर नहीं लग रहा। अब मुझे भी नहीं।
रघु, कभी कभी लगता है हम दिन तो निकाल लेते हैं, पर रात क्यों इतनी लंबी हो जाती है? क्योंकि रात सवाल पूछती है सीता, और दिन सिर्फ जवाब ढूंढने का वादा करता है। सीता कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी बोले थे, जो बच्चे फीस नहीं देते उन्हें आगे बैठने का हक है। तूने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बेइज्जती का डर था। और तुम क्या बोले? मैं कुछ नहीं बोला बाबा, बस चुपचाप पीछे चला गया। तो क्या अब हमारा बच्चा सपने भी पीछे बैठकर देखेगा? नहीं सीता, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद स्कूल जाऊंगा। मेरे बच्चे की जगह कोई नहीं छीनेगा, चाहे मुझे अपनी आखिरी ताकत क्यों न लगानी पड़े। बाबा, अगर पढ़ाई छोड़ दूं तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा। यह सुनते ही रघु का चेहरा सखत हो गया। ऐसी बात दोबारा मत कहना। गरीबी बोझ होती है, पढ़ाई नहीं। अगर तूने पढ़ना छोड़ा तो समझ लेना मैं हार गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी सन्नाटे को गुड़िया ने तोड़ा। वह अपनी टूटी गुड़िया लेकर सीता के पास आ बैठी। माँ, मेरी गुड़िया का हाथ टूट गया है, क्या नया मिल जाएगा? अभी नहीं बेटा, पर जब बाबा की फसल अच्छी होगी ना, तब तुम्हारी गुड़िया भी ठीक हो जाएगी। गुड़िया ने सिर हिला दिया। उसे भरोसा था, क्योंकि माँ ने कहा था। सीता ने थाली रखी। 4 रोटियां थीं। वह चुपचाप एक रोटी उठाकर आधी करने लगी। रघु ने देख लिया। सीता, हर बार तुम ही क्यों कम खाती हो? क्योंकि माँ का पेट बच्चों से जुड़ा होता है। अगर बच्चे भर जाएं, तो माँ अपने आप भर जाती है। और बाप का पेट आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। अगर तुम नहीं खाओगी तो मेरा भी कौर गले से नहीं उतरेगा। सीता कुछ बोल नहीं पाई। दूर कहीं ढोल की आवाज आई। किसी और घर में शायद खुशी थी। बाबा, क्या भगवान सबको बराबर नहीं देता? भगवान बराबर ताकत देता है बेटा, हालात इंसान बनाता है। और कुछ लोग दूसरों की मजबूरी से अपनी तिजोरी भरते हैं। सीता चौंक गई। तुम किसकी बात कर रहे हो? रघु कुछ पल चुप रहा। अभी किसी की नहीं, पर लगता है जल्द किसी से सामना होगा। खाना पूरा का पूरा बच जाएगा। आज भी खाना पूरा का पूरा बच जाएगा। रोज यही होता है, पर कोई पूछता नहीं कि क्यों। यहाँ सवाल पूछना मना है। यहाँ सिर्फ आवाज सुनी जाती है, वो भी सेठ जी की। कभी कभी सोचता हूँ, जिनके घर में सब कुछ है, उनके चेहरे पर चैन क्यों नहीं दिखता? क्योंकि चैन खरीदा नहीं जा सकता, और यहाँ सब कुछ खरीदा जाता है। ये आवाजें किस बात की हैं? घर है या बाजार? अगर काम नहीं हो रहा तो सब बाहर चले जाओ। मालकिन, खाना तैयार है। तैयार? तैयार शब्द छोटा होता है, पर मतलब बड़ा। क्या ये वैसा ही है जैसा कल था? वैसा ही। तो फिर उठाओ और हटा दो। एक ही चीज 2 दिन चले, ये गरीबों के घर में होता है। पर मालकिन, खाना है। खाना नहीं, बासी यादें हैं। जाओ। जिसे भूख नहीं, उसे स्वाद की फिक्र होती है। क्या कहा? कुछ नहीं मालकिन। शंभू जी, सेठ जी।
आज कितने लोग आए थे? 4। सबने एक ही बात कही, सेठ। समय? अजीब लोग हैं शंभू, पैसे के बदले समय मांगते हैं, जैसे समय से कर्ज उतर जाएगा। कभी कभी समय से हालात बदल जाते हैं सेठ जी। हालात नहीं बदलते शंभू, लोग बदलते हैं या टूटते हैं। और अगर कोई न टूटे? थोड़ा रुककर तो उसे तोड़ना पड़ता है। आज आपने रघु का नाम लिया। हाँ, बहुत दिन से उसकी चुप्पी मुझे परेशान कर रही है। वो डरता नहीं सेठ जी, बस झुकता है। झुकने वाला ही सबसे पहले टूटता है शंभू, उसे बुलवाओ। अगर वो न आया तो उसकी जमीन आएगी, और अगर जमीन भी ना आई तो उसकी नींद जाएगी। बच्चे हैं सेठ जी, बच्चे तो हर कहानी में होते हैं, पर कहानी वही जीतता है जिसके हाथ में आखिरी पन्ना होता है। खाना ठंडा हो रहा है। मन नहीं है। इतना सब होने के बाद भी? हाँ, पेट भरा है, पर दिमाग नहीं। दिमाग को क्या चाहिए? वो किसी का हाँ या किसी का टूटना। और अगर आज कोई टूट गया तो कल कई सीधे हो जाएंगे। नहीं, तुम बदलते जा रहे हो दायन। नहीं, मैं वही हूं, बस अब साफ दिखने लगा हूं। मैं उसे बुला भेजता हूं। हाँ, आज। और अगर वो आंखों में आंखें डालकर बात करे तो देखेंगे किसकी नजर पहले झुकेगी। कुछ लोग भूखे रहकर भी सीधे खड़े रहते हैं, यही बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। सेठ जी बुला रहे हैं। क्यों? हिसाब के लिए। हिसाब तो मैं रोज अपने बच्चों की आंखों में देखता हूं। अगर वही हिसाब चाहिए तो मैं यही हूं। ये बात सेठ जी से कहना। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं वहां डर लेकर नहीं आ रहा। तो आ गए तुम? हाँ, क्योंकि बुलाने वाले की आवाज में हुक्म था और मेरे अंदर अब चुप रहने की ताकत नहीं। ताकत? ताकत तो वही होती है जिसके पास जमीन हो, पैसा हो। और आत्मसम्मान? आत्मसम्मान पेट नहीं भरता रघु। लेकिन पेट भरने के लिए आत्मसम्मान बेचना पड़े तो भूखा रहना बेहतर है। बातें बहुत सीख गए हो, पर हिसाब अब भी बाकी है। हिसाब आपने रखा है सेठ जी, मैंने तो सिर्फ मेहनत की है। मेहनत से कर्ज नहीं उतरता, और लालच से नींद नहीं आती। तुम जानते हो, जो अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी जमीन कागजों पर मेरी हो सकती है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि कागज जमीन का मालिक बन सकता है, पर उसकी मिट्टी का नहीं। बेचारा अकड़ मत दिखाओ। ये अकड़ नहीं है, ये आखिरी। बच्चों के बारे में सोचा है? हर दिन, इसीलिए आज झुक नहीं रहा। हाँ, सेठ, अगर तुम टूट गए तो तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे। अगर मैं टूट गया तो मेरे बच्चे जिंदा रहेंगे, पर सीधे नहीं चल पाएंगे। तुम मुझे सिखा रहे हो? नहीं, मैं खुद को समझा रहा हूं, ताकि डर फिर से मेरे अंदर न बैठे। अंतिम बात सुन लो, या तो आज हामी भरो या कल सब खत्म। खत्म? कभी सोचा है सेठ जी कि आप सब कुछ जीतकर भी
क्यों हर दिन किसी के टूटने का इंतजार करते हैं? क्योंकि अगर लोग न टूटें तो मुझे अपनी ताकत पर शक होने लगता है। और मुझे, अगर मैं टूट जाऊं तो खुद पर। जाओ, कल जवाब देना। जवाब तैयार है, बस कल कहूंगा। आज की पंचायत शुरू होती है। बात कर्ज की है, पर असर पूरे गांव पर पड़ेगा। मेरी बात साफ है, हिसाब पूरा नहीं हुआ तो जमीन मेरी, और मेरी बात भी साफ है, हिसाब रखा आपने है, मेहनत मैंने की है। सेठ जी, रकम कितनी थी और कितनी हो गई, ये बताइए। रकम छोटी थी पर समय बड़ा हो गया। समय बड़ा नहीं हुआ सेठ जी, आपका लालच बड़ा होता चला गया। जुबान संभालो। मैंने सालों से संभाल रखी थी, आज छोड़ रहा हूं। शांति रखिए। रघु, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि गरीब होना मजबूरी है, पर झूठा हिसाब मान लेना गुनाह। तो तुम मुझे गुनहगार कह रहे हो? नहीं, मैं सच को गुनाह बनने से रोक रहा हूं। अगर इजाजत हो मैं हिसाब बोलूं? बोलो। मूल रकम कम थी, ब्याज जोड़ते जोड़ते 3 गुना हो गई। गांव के लोग एक साथ 3 गुना। कानून यही कहता है। कानून इंसान से ऊपर नहीं होता सेठ जी। अगर कानून से पेट भरता तो बच्चे भूखे न सोते। तुम्हें क्या चाहिए? ना आपकी जमीन, ना आपका पैसा, बस इतना कि मेरे बच्चों को ये न लगे कि सच बोलना बेकार है। फैसला ये है, रघु की जमीन उसी की रहेगी, असली रकम लौटाई जाएगी, ब्याज नहीं। रसोई में धुआं भरा है। गीता चूल्हे के पास खड़ी है, माथे पर पसीना, हाथ में करछी। सुबह से लगी हूं, ना किसी को दिखता है ना किसी को फर्क पड़ता है। घर क्या अपने आप चल रहा है? कमला देवी चौकी पर बैठी सब्जी काट रही हैं। कमला देवी, बहू, ऐसे बोलोगी तो मन भारी हो जाएगा। जो करना है शांति से करो। से तेज म्यूजिक की आवाज आती है, कोरियन सॉन्ग। रिया मोबाइल देखते हुए रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग। लगता है आज भी घर का मूड थोड़ा टेंस है। तुम्हें कैसे पता चलेगा मूड का? तुम तो कान बंद करके अपनी ही एक दुनिया में रहती हो। भाभी, हमको सुबह सुबह ताना सुनना पसंद नहीं। हम अपना दिन कैसे स्टार्ट करें, ये हमारा चॉइस है। घर में रहते हो तो चॉइस अकेली की नहीं चलती। मैं अकेली औरत नहीं हूँ जो सब संभालूं। पर हर औरत का तरीका एक जैसा भी नहीं होता। आपका तरीका विलेज स्टाइल है, हमारा थोड़ा मॉडर्न। रिया, ये क्या भाषा है? माँ, हम बदतमीज नहीं हो रहे, हम बस ऑनेस्ट हैं। गीता का चेहरा सख्त हो जाता है। गीता, ऑनेस्ट के नाम पर जो मन में आए बोल देना सही नहीं होता। और हर बात में काम धाम गिनाना भी सही नहीं होता। लाइफ सिर्फ झाड़ू बर्तन नहीं है भाभी। सूची, पर घर इन्हीं से चलता है, रील और गाने से नहीं। कमरा चुप। कमला देवी की उंगलियां रुक जाती हैं। कमला देवी, बस करो, घर को अखाड़ा मत बनाओ। रिया गहरी सांस लेती है। हम लड़ना नहीं चाहते, पर हर बार हम ही क्यों समझें? दोपहर को पड़ोस की महिलाएं आती हैं। रिया का पूरा पर्सनालिटी स्विच, दुपट्टा ठीक, स्माइल परफेक्ट। आइए आंटी जी, बैठिए, हम अभी पानी लाते हैं। पड़ोसन मुस्कुराती है। कमला जी, आपकी बेटी तो बहुत संस्कारी है।
तलन और चोट। मेहमान जाते हैं। गीता धीरे लेकिन ताना मारकर। कमाल है, बाहर इतनी मीठी, अंदर इतनी कड़वी। हम बाहर घर की इज्जत संभालते हैं भाभी। आपको अंदाजा नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं। और घर के लोग, उनका क्या? घर वाले अपने होते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। ये शब्द गीता के सीने में चुभ जाते हैं। शाम को अमित ऑफिस से आता है। घर में अजीब सी चुप्पी। माँ सब ठीक है? बस सिर हिला देती है। गीता बोल पड़ती है, गीता तुम्हारी बहन को सब समझ से बाहर है, ना घर ना रिश्ते। हमने क्या गलत किया? हम बस अपने तरीके से जी रहे हैं। रिया, ये घर है, हॉस्टल नहीं। तो क्या हम खुद को दबा लें? हर बार कॉम्प्रोमाइज हम ही करें? मैं भी कॉम्प्रोमाइजिंग ही कर रही हूँ अमित। मैंने अपना घर छोड़ा, सब छोड़ा। कमरा भारी हो जाता है। गीता, मैं साफ कहती हूँ, हमारे गांव में ऐसी अकड़ चलती नहीं। सन्नाटा। रिया की आंखें ठंडी हो जाती हैं। हमको ऐसे मत बोलो भाभी, हमारे संस्कार पर उंगली मत उठाओ। गीता, शब्द सोच समझ कर बोलो। गीता पहली बार चुप हो जाती है। सुबह का वक्त है, घर में आवाजें कम हैं, भारीपन ज्यादा। गीता रसोई में है, लेकिन आज तवे की आवाज भी धीमी है। गीता खुद से, धीमे पर गहरे दर्द के साथ। मैं जब ज्यादा बोलती हूँ तो सबको बुरा लगता है, और जब चुप रहती हूँ तो कोई पूछता नहीं कि क्या हुआ। कमला देवी चारपाई पर बैठी हैं, चेहरे पर थकान साफ। में बहू, आज चाय बना दे, सर भारी लग रहा है। माँ, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। अब याद आया, कल तक तो हम ही ज्यादा बोलने वाले थे। रिया की भौहें तन जाती हैं। हम माँ की फिक्र करते हैं भाभी, पर हर बात में ताना देना भी जरूरी नहीं। मैं ताना नहीं देती, मैं बस वो बोल देती हूँ जो अंदर दबा रहता है। बहू, जरा पानी देना। अम्मा, रिया, अमित, जल्दी आओ। माँ क्या हुआ? कमला देवी का हाथ कांप रहा है। अमित तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस कम रखना होगा। घर का माहौल बहुत टेंस है। घर का माहौल बहुत टेंस है, ये शब्द रिया के कानों में गूंजते हैं। रात, कमला देवी सो रही हैं। रिया कमरे में अकेली बैठी है। मोबाइल हाथ में है पर स्क्रीन बंद। हम हमेशा कहते रहे वी डोंट केयर, पर अगर सच में केयर नहीं करते तो ये डर क्यों लग रहा है? हम बाहर परफेक्ट बनते रहे, घर को प्रैक्टिस ग्राउंड समझ लिया, पर ये घर है, ऑडियंस नहीं। उसकी आंखें भर आती हैं। टूटना। रसोई में गीता अकेली। वो आटा गूंथते गूंथते रुक जाती है। मैं सीधी हूं, पर पत्थर नहीं हूं। हर बात दिल पर लगती है। रिया दरवाजे पर खड़ी सुन रही होती है। पहली बार बिना ताने के बोलती है, भाभी। अब क्या है? फिर समझाने आई हो? रिया, नहीं, आज हम कुछ सुनना चाहते हैं। गीता हंस पड़ती है। सुनने की आदत होती तो आज हालात ऐसे नहीं होते। आपको लगता है हम घमंडी हैं? लगता नहीं, दिखता है। हमने कभी जानबूझकर आपको नीचा नहीं दिखाया, पर हर बार ऐसा महसूस कराया कि मैं कम हूं, कम पढ़ी लिखी, कम मॉडर्न, कम समझदार। हम मॉडर्न हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दिल से खाली हैं। तो फिर घर में इतना अकेला क्यों महसूस होता है? ये सवाल रिया को हिला देता है। लड़ना बंद करो। तुम दोनों ही सही हो और दोनों ही गलत। दोनों औरतें चुप। देवी, घर बाहर से नहीं टूटता,
घर अंदर से टूटता है। माँ, हम कोशिश करेंगे। हम बाहर की तरह अंदर भी संभालेंगे। और भाभी, हम परफेक्ट नहीं हैं, पर हम बुरे भी नहीं हैं। मैं भी गलत हूँ, पर मैंने घर बचाने के लिए ही बोला। भाभी, आज पहली बार हम सच में थके हुए हैं। न बाहर की दुनिया से, न क्रिटिसिज्म से, खुद से। गीता कुछ नहीं बोलती, बस देखती रहती है। हम हमेशा हम बोलते रहे, क्योंकि अकेले मैं से डर लगता था। हमें लगता था अगर हम मॉडर्न, कूल, कॉन्फिडेंट दिखेंगे तो कोई हमें कमजोर नहीं समझेगा। पर घर में हमने खुद को इतना ऊंचा रख लिया कि अपनों से दूर हो गए। धीरे, मैं जब गांव से आई थी तो मुझे भी डर लगता था। मैं बोलती ज्यादा हूं, क्योंकि अगर चुप रहूं तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। हम आपसे माफी मांगते हैं भाभी, दिल से। हमने आपको कई बार ऐसा फील कराया कि आप इस घर में फिट नहीं हो रही, पर सच ये है, आप ही इस घर को चला रही थी। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी जुबान खराब है, मैं गुस्से में हद पार कर जाती हूँ, पर मैंने कभी ये नहीं चाहा कि घर में जहर फैले। हमने बाहर की इज्जत को प्रायोरिटी बना लिया और अंदर की शांति को कैजुअल समझ लिया। मैंने बहुत घर देखे हैं टूटते हुए, कोई बाहर से नहीं टूटा, सब अंदर से ही गिरे। दोनों सिर झुका लेती हैं। कमला देवी, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, पर रिश्ते बराबर होने चाहिए। अगली सुबह गीता रसोई में है, रिया भी पास खड़ी है। मैं कोशिश करूंगी अपनी जुबान पर लगाम लगाने की। हम कोशिश करेंगे घर को भी उतनी ही अहमियत देने की जितनी बाहर की दुनिया को देते हैं।